इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। ध्यान अवस्था में अगर नाग किसी साधक के पैर के अंगूठे में काट ले या हाथ की उंगली में काट ले तो इसका क्या अर्थ होता है? ध्यान अवस्था में समाधि अवस्था या ध्यान अवस्था में अगर कोई नाग पैर के अंगूठे में काट ले या उंगलियों में काट ले, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। हाँ, मैं थोड़ा विस्तार से बता दूँ। सत्य तो ये है कि ऐसे अनुभव बहुत ही कम साधकों को आते हैं, बहुत ही कम, गिने चुने बिरले साधकों को आते हैं, और जिनको आते हैं वो महारथी हो जाते हैं। और थोड़ा मैं इसमें और कोई बात जोड़ूंगा। मैं साधारण अवस्था की बात करूंगा। नहीं, लोग जब सो जाते हैं, साधक नहीं बल्कि संसारी आदमी जिनका अध्यात्म में कुछ लेना देना नहीं, अगर वो स्वप्न में भी अगर ये देखें, स्वप्न में ये तो देखेंगे कि हमें सांप दिख रहा है, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, या कुछ भी सांप दिखा, ये दिखा, वो दिखा, सब दिखेगा, मगर वो चाहे नाग हो, स्वप्नावस्था में साधारण व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, संसारियों की, उन्हें भी अगर जो नाग काट ले उंगली में, उन्हें भी लाभ होता है। गौर करें मेरे शब्द सुनने वालों को, जिनका अध्यात्म से कुछ लेना देना ना हो, कि उन्हें सांप खूब दिखते हों मगर वो काटते नहीं होंगे, और ख़ास तौर से उंगलियों में। अगर काट भी लिया होगा तो निश्चय ही कुछ न कुछ अच्छी ही चीज़ प्राप्त हुई होगी। खैर, यहाँ विषय अध्यात्म का है। अगर ध्यानावस्था में कोई किसी साधक को नाक काट ले तो उसका मतलब होता है उस जन्म में निश्चय ही बहुत ही उच्च अवस्था की प्राप्ति होगी, रुक नहीं सकती है। वो विशेषता को लेकर के आया होता है, उसी को नाक काटता है। और ऐसे साधक गुरु पद के लिए भी योग्य होते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले पूछा, क्योंकि निश्चय उन्हें योग्य उच्च अवस्था मिलने वाली होती है। उच्च अवस्था का आप पूछेंगे कि पैमाना क्या है, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। उच्च अवस्था का मतलब है जिनकी कुंडलिनी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो गई और उससे भी वो आगे को चलते हैं, काफ़ी आगे की ओर बढ़ते हैं, और यानी कहने का उनको मैं उच्च अवस्था की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ऐसे साधक बिरले होते हैं, ऐसे साधक गुरु पद के योग्य होते हैं। मृत्यु के समय तक ऐसे साधकों की निश्चय ही उच्च अवस्था अध्यात्म में प्राप्त होती है।
मृत्यु पर्यंत निश्चय ही तपलोक या ब्रह्मलोक का निचला भाग में उनकी स्थिति होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर उस जन्म में उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तो संभावना पूर्ण रूप से रहती है कि अगले जन्म में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये उसमें भेद होता है। अर्थात जिन साधकों को ध्यानावस्था में कुंडलिनी जागृत हो चुकी हो वैसे भी नहीं काटेगा। अगर ध्यानावस्था में है, चाहे जितनी लापरवाही से हो, चाहे रोज़ वो भौतिक जगत में यानी शरीर स्थूल शरीर से नागों को मारे यानी हत्या करे मारे, जबकि ऐसा नहीं करेगा। हमारा मतलब उसकी भी वृत्तियाँ बन जाएं तो भी ध्यानावस्था में ऐसा नहीं दिखेगा। ध्यानावस्था में अर्थात जिन साधकों को यानी नाग अगर काट ले निश्चय ही परम श्रेष्ठ होते हैं। समझ लो कि तपलोक की प्राप्ति होगी, किसी कम से कम तपलोक की, और क्या पता वो प्रकृतिलय अवस्था को प्राप्त हो। अब ये तो साधक की अवस्था देख करके ही बताया जा सकता है, लेकिन ये तय है कि ऐसे साधक गुरुपद के योग्य होते हैं और अगले जन्म में हो सकता है, भाई क्लियर नहीं है, मैं देख के ही बता सकता हूँ कि हो सकता है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो, या ऐसे साधक कुछ ही जन्म में सीमित हो जाते हैं। तो ये एक पहचान होती है और ये अनुभव सभी साधकों को नहीं आ सकता है। हाँ जी। गुरुदेव प्रणाम जी। अभी कुछ पिछले प्रसंगों में आपने बताया कि मीरज में आपने स्वयं अपने गुरु भाई की कुंडलिनी ऊर्ध्व होती हुई देखी जी। तो क्या ऐसा संभव है कि प्रत्येक साधक जिनकी कुंडलिनी ऊर्ध्व हो चुकी है वे दूसरे व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत है अथवा नहीं? आपने जो अभी प्रश्न किया कि मेरे गुरु भाई के विषय में कि आपने उनकी कुंडलिनी देखी, कितनी योग्यता होनी चाहिए देखने वाले की, तो मैं यही कहूँगा कि कुंडलिनी देखने के लिए जो देखना चाहता है उसकी एक कम से कम विशेष योग्यता इतनी हो कि वो सूक्ष्म पदार्थों को देख सकता हो। सूक्ष्म पदार्थों को अर्थात सूक्ष्म जगत से संबंधित क्रियाकलापों को देख सकता हो समाधि में बैठ कर। और ये अवस्था तभी आएगी जब दिव्य दृष्टि खुली होगी। ऐसी चीज़ों के देखने के लिए दिव्य दृष्टि का खुला होना जरूरी है। कुंडलिनी स्थूल नहीं है, दिव्य है, तो दिव्य चीज़ को दिव्य दृष्टि ही देख सकती है। ये और दिव्य दृष्टि कब खुलती है? जब लगभग कंठ चक्र खुल चुका होता है। वैसे दिव्य दृष्टि दिखाई देने लगती है कंठ चक्र खुलते समय, लेकिन जब क्रिया करना होता है यानी काम करना होता है, काम लेना होता, करना नहीं, उससे दिव्य दृष्टि से काम लेना होता कुछ भी यानी देखने का, तो कम से कम कंठ चक्र खुला होना चाहिए। जब कंठ चक्र खुल जाएगा तो दिव्य दृष्टि का विकास ज़्यादा होने लगेगा। वैसे कंठ चक्र खुलते समय क्योंकि खुलते समय कई महीने बीत जाते हैं तो उतना विकास नहीं होता। साधक को आँख तो दिखती है, ऐसा लगता है एक आँख अंतरिक्ष में है या सामने आई या वो ये दिव्य दृष्टि होती है, लेकिन उससे काम लेने की अवस्था देर में आती है, योग्यता देर में आती है। तो यानी कम से कम कंठ चक्र खुला होना चाहिए और दिव्य दृष्टि सही ढंग से काम कर रही हो। अगर ऐसा साधक है तो फिर वो कुंडलिनी को आराम से देख सकता है। कुंडलिनी नहीं, सूक्ष्म जगत के दृश्यों को या सूक्ष्म जगत में या अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म रूप से जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बड़े आराम से वो देख लेगा। तो मेरी उस समय योग्यता थी सूक्ष्म चीज़ों को देख लेने के लिए। उसी योग्यता के द्वारा ही यानी मेरी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, यानी काम करने लगी थी, तब मैंने कुंडलिनी को देखा और उन्हें बताया। उन्हें अनुभूति नहीं होती थी, उसी यानी कुंडलिनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही कुंडलिनी को देख करके बताया कि तुम्हारी कुंडलिनी की ये स्थिति है, अर्थात कंठ तक जाती है। अगर सांसारिक आदमी को नाक काट ले तो इसका क्या फ़ायदा होगा? सांसारिक आदमी को एक हम यहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर यानी आध्यात्मिक विषय यानी कुंडलिनी पर ही प्रश्नोत्तर को केंद्रित कर रहे हैं, यानी अध्यात्म के विषय में ही पूछें, कुंडलिनी के विषय में पूछें। मगर तुमने जो प्रश्न किया है तो मैं थोड़ा बता दूंगा, सांसारिक चीज़ों के विषय में मैं नहीं बताता हूँ। अगर संसारी आदमियों को स्वप्न में नाग काट ले, एक नाग नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। हाँ, ये दिखाई दे सकता है जो कि मैंने अभी बताया, नाग पीछा कर रहा है, दौड़ रहा है, लिपट रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये तो दिखेगा, मगर ये नहीं दिखेगा। अगर नाग काट ले, मान लो अगर नहीं, अगर मगर किंतु परंतु अगर काट ले तो ऐसे संसारी व्यक्तियों को भौतिक उपलब्धता प्राप्त होगी, यानी जिसे क्या कहना चाहिए, उसको समृद्धिता
प्राप्त होगी। अगर वो मान लो विद्यार्थी है तो उसको यानी उसे कोई यानी पास होने में अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी अगर शोध करता है तो शोधकर्ता की ओर यानी कुल मिला करके श्रेष्ठता प्राप्त होगी। अगर यह शोधकर्ता को तो हो सकता है कि उसका लक्ष्य पूरा हो जाए, अगर वो अन्य कोई बिजनेसमैन हो सकता है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, मतलब प्रकृति प्रभावित करने लगती है उसका और अच्छा प्रभाव पड़ता है। मगर ये भी ध्यान रखना जो कि मैंने बताया इतने दावे के साथ, कभी भी किसी संसारी आदमी से पूछना क्या स्वप्न में वास्तव में तुम्हें नाग ने काटा, कहेगा नहीं। और अगर मान लो काटा होगा तो निश्चय ही उसको भविष्य में यानी कोई विशेष चीज़ प्राप्त होने वाली है। अगर गरीब है तो हो सकता अमीर हो जाए, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो हो सकता नौकरी मिल जाए, या अन्य ऐसी चीज़ें श्रेष्ठता वाले अंदाज़ लगा लेना चाहिए कि नहीं बिल्कुल सही नहीं है, मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ सही कि ऐसा ही होगा। ये मनुष्य को देख करके बताया जा सकता है कि आखिरकार वो क्या चाहता है, उसके जीवन में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए कि वो श्रेष्ठता की ओर जाए यानी भौतिक की प्राप्ति हो। जी। इसी के विपरीत क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनुभव में साधक ही स्वयं कुंडली को या सर्प को मतलब पकड़ रहा हो? ये चीज़ ध्यान की कह रहे हैं या स्वप्न की कह रहे हैं? स्वप्न की या ध्यान में, किसी में भी, किसी अवस्था में। देखो, एक तुमने शब्द का प्रयोग किया कुंडलनी का, कुंडलनी को आप नहीं पकड़ सकते, यानी कोई भी नहीं पकड़ सकता, वो एक शब्द ही छोड़ दो। हाँ, सर्प मीन्स नाग, मतलब नाग। अगर कोई अभ्यासी साधक अगर नाग को ध्यानावस्था में पकड़ रहा है, पकड़े खड़े हुए, तो पहले तो एक किस तरह का पकड़ा, उस नाग ने लपेट लगा रहा यानी लपेट रहा, या नाग खुद डर रहा है, या उसकी ओर फुसकार मारा, सबके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अगर साधक ने ध्यानावस्था में अगर नाग को पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो उसका होता है अहंकार। नाग जो उस समय दिखाई देगा अहंकार। अगर वो उस समय साधक हालांकि याद नहीं रहता है ओम का उच्चारण करे तो निश्चय ही नाग का स्वरूप छोटा होने लगेगा, अगर मोटा है तो पतला होने लगेगा, अगर ओम का उच्चारण उस समय कर रहा हो। अगर जो नाग जोर जोर से फुसकार रहा और साधक कुछ नहीं कर रहा, समझ लो कि अहंकार को कंट्रोल तो कर रखा है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर उसने लपेट लगा रखा है तो ज़रूर प्रभाव दिखाएगा। समझ गए? उस समय अगर दृश्य आ रहा है कि साधक नाग को पकड़े हुए है, ओम का उच्चारण कर रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। भविष्य में उसका अहंकार जो तमोगुणी अहंकार है वो कमज़ोर होगा, और जो उसकी सोच है एक अहंकार वाली, हर बात पे अहंकार, जो भौतिक जीवन में संसार में जो व्यवहार करता है, जो अहंकार से मतलब होता है, तो वो कम हो जाएगा और साधक के लिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ अच्छी होती है साधक के लिए। और यदि हाथ पे लिपटा हुआ हो सांप तो सर्प, तो इसका मतलब ये है कि वो आखिरकार फन वाला, यानी हर एक के को कर क्या रहा, सांप क्या कर रहा। अगर वो लिपट रहा तो अर्थात इसका मतलब है सांप की साधक को प्रभावित करेगा, अर्थात साधक अहंकार को कंट्रोल तो कर रहा, उस पर हावी तो हो रहा है, लेकिन वो प्रभाव भी दिखा रहा है। उसे अपने जीवन में संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि वो प्रभाव में लेगा। अर्थात वो अहंकार से युक्त काम भी कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, किसी से भी झगड़ सकता है, अहंकार के बल पे कुछ भी कर सकता नहीं। अहंकार आ जाता तो क्रोध आ जाता, क्रोध से फिर दूसरों का उसका व्यवहार भी बदल जाता है। तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए। सुना है कुछ मार्गदर्शक रुपए लेकर कुंडली जागरण व आत्म साक्षात्कार जैसी चीज़ों का दावा करते हैं, तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो कुंडली जागरण के लिए संयम एवं कठोर अभ्यास की ज़रूरत क्यों है? आज के समाज से संबंधित अगर देखा जाए तो तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सुना तो मैंने भी है, देखा नहीं है, सुना है कि लोग कहते हैं कि पैसे लेकर के कुंडलनी का जागरण और आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं। हमारी ये समझ में नहीं आता है कि कुंडलिनी का जागरण और आत्म साक्षात्कार क्या, उन्होंने भौतिक पदार्थ बना रखा है, भौतिक वस्तु बना रखी है कि एक हाथ से पैसा दे, दूसरे हाथ से ये काम, यानी उसके बदले में ये चीज़ ले ले। जैसे बनिया मतलब दुकानदार, कि पैसे दीजिए और उससे अमुक सामान ले लीजिए। ये कुंडलिनी और आत्म साक्षात्कार ये मोल भाव की चीज़ नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, आध्यात्मिक चीज़ है। और आध्यात्मिक या ईश्वरी या चैतन्यता से युक्त ये चीज़, जैसे आत्म साक्षात्कार कर देते कि बस पैसे दो आत्म साक्षात्कार करिए। एक आत्म साक्षात्कार होता नहीं है, हमेशा याद रखना। अभी उम्र कम है,
अगर कोई कहे कि देखो अमुक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार किया, तो आत्म साक्षात्कार शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। वास्तव में आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता है, आत्मा में स्थित हुआ जाता है। इसीलिए शब्द बना स्थित प्रज्ञ, यानी आत्मा में स्थित हुआ जा सकता है। अच्छा, मगर यहाँ है पैसे की, ये अध्यात्म की अत्यंत उच्च और आखिरी स्टेज है। तो ये तो ईश्वरीय चीज़ है, ईश्वरीय चीज़ का मोल भाव नहीं होता है। और कुंडलिनी जागरण वो भी पैसे से, बहुत विचित्र यानी निम्न श्रेणी का कर्म है। मान लो कोई योगी व्यक्ति अगर ऐसा कहता है, जो कुंडलिनी वास्तव में जागरण कर सकता है, तो एक उसे कहना नहीं चाहिए। हाँ, अगर उसे पैसे का अभाव है तो किसी से याचना कर ले कि देखो भाई मेरे कपड़े फट गए, मुझे खाने की ज़रूरत है, तो मुझे पैसे चाहिए, या अन्य कोई ज़रूरत है, परेशानी हो गई पैसे, तो याचना कर दे, यानी मांगने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अध्यात्म का मोल भाव ना करे। मुझे तो बड़ा सुनकर दुख होता है कि सुना है। और अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी, अगर कोई वास्तव में इतना योग्य है कि कुंडलिनी उठा देता है, तो निश्चय समझ लीजिए कि वो मोल भाव करेगा ही नहीं। यानी कल्याण के लिए वो कुछ भी करेगा, यानी कुंडलिनी उठा देगा, लेकिन पैसे नहीं लेगा बदले में। ये ईश्वरीय चीज़ है, कल्याण की चीज़ है, परोपकार की चीज़ है, ऐसा स्वभाव उसका निश्चय होगा। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि पैसे के द्वारा कुंडलिनी का जागरण या आत्म साक्षात्कार हम कराते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं। अगर योग्यता होती तो वो फिर ये पैसे नहीं लेते बदले में, और जो पैसा लेता है वो नहीं करा सकता है। हाँ, अब ये है कि वो ये कह सकते हैं, साधक लोग जिन्होंने उनकी कुंडलिनी जागृत की, ऐसा कहते हैं। अगर साधक कहे कि नहीं, मैंने 1000 रुपये, 5000, 10,000 जो भी दिए, जो भी मतलब रुपए दिए, नहीं मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया, तो मैं कहूँगा कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ होगा। अन्य कोई बात है, कुंडलिनी जागरण ऊट पटांग की चीज़ नहीं है, दिव्य शक्ति है, दिव्यता को लिए है। उसे पैसे से या भौतिक पदार्थों से मोल भाव नहीं किया जा सकता है। जो इस मतलब योग्यता को रखते हैं जागरण करने का, वो ऐसे काम नहीं करेगा। और जो काम करते हैं निश्चय ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं और नहीं वो जागरण कर सकते हैं। अगर जागरण किया है तो बड़े दुख की बात है, अगर मतलब किसी योग व्यक्ति ने किया है तो बड़े दुख की बात है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़रूरत की वस्तुएं दूसरे से मांग ले तो कोई बुराई नहीं है, अगर अपने उसको जीवन यापन करना है। तो मैं यही राय दूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं कोई करेगा और ना ही होता होगा। हाँ, ऐसा जो व्यवसायी हैं, धंधे वाले हैं, वो करते होंगे और भ्रमित कर देते होंगे। क्योंकि सम्मोहन का अभी थोड़े समय पहले कुछ हुआ था, तो सम्मोहन करके बहुत कुछ ऐसी कुछ क्रियाएं होने लगती हैं कि ऐसा कर दो, तो वो महसूस करने लगे हाँ मुझे कुंडलिनी जागृत होगी। ऐसा वो कह सकता है साधक जिस पे किया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वो भ्रमपूर्ण स्थिति होगी। कुंडलिनी जागरण के बाद एक साधक की मृत्यु हो तो वह एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु से किस प्रकार भिन्न होगा? यानी जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो और एक संसारी व्यक्ति, उसमें क्या भिन्नता होती? उसमें बहुत बड़ी भिन्नता होगी। एक, हाँ ये थोड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर उसका कंठ चक्र नहीं खुला है तो थोड़ी कम भिन्नता होगी। भिन्नता तो बहुत बड़ी होगी। अगर कंठ चक्र खुला है ऐसे साधक का, तो फिर वो उसकी जो प्राणवायु है किस क्षेत्र से निकली हुई है, अर्थात ब्रह्मरंध्र से, आँखों के द्वारा यानी आज्ञा चक्र के द्वारा यहाँ से निकली हुई है, उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन एक जो संसारी व्यक्ति होता है उसकी प्राणवायु ज़्यादातर मुंह से और अधोगत होती है, निचले वाले क्षेत्र से, गुदाद्वार से निकलती है। जिन मनुष्यों की प्राणवायु गुदाद्वार के द्वारा निकलती है वो मृत्यु के बाद पहले तो इधर उधर भटकते हैं अंतरिक्ष में, अतृप्त शरीर में चले जाते, अतृप्त जीवात्माएं जो भटकती हैं, अतृप्त योनि यानी क्या कहना चाहिए, वासना देह में चले जाते हैं और वो भटकते रहते हैं। यानी अभी उनका वक्त ही नहीं आया कि ऊपर की ओर जाएं। खैर बहुत समय भटकने के बाद फिर ऊपर की लोक की ओर ऊर्ध्व हो जाते हैं। एक निश्चित समय के बाद वो भूवर लोक में जाकर पहले तो उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये विषय ज़्यादा विस्तार में नहीं दूंगा। मतलब जो साधारण व्यक्तियों की
जो बाद की गति है, एक पहले भटकते हैं इसी यहीं पृथ्वी के परिधि में के अंदर यानी अंतरिक्ष में, और इसके बाद वो ऊर्ध्वलोक में जब जाते हैं तो भूवर लोक में उन्हें अपने तमोगुणी कर्मों का यानी पाप से युक्त कर्मों का भोग करना पड़ता है। अगर जो उनके अंदर उन्होंने उस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें पितरलोक जाना होता है। पितरलोक कितने दिन रहेंगे, अब ये तो उसका पुण्य कर्म काम करेगा। पितरलोक से अगर किसी का जन्म होता है तो ज़्यादातर मनुष्य देह में होता है। अगर भूवर लोक से सीधे ही उसे जन्म लेना पड़ा, अर्थात उस व्यक्ति ने, संसारी व्यक्ति ने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, सदैव अधर्म से युक्त, दूसरों को कष्ट देने से युक्त, और नहीं कुल मिला के पाप से ही युक्त संपूर्ण जन्म भर वो पाप से युक्त कर्म करता रहा। अगर उसने भूवर लोक से जन्म लिया यानी नीचे आना पड़ा भूलोक के लिए, तो समझ लो कि उसे मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, और वो पशु पक्षी अन्य जलीय प्राणी रेंगने वाले या जो भी हैं अन्य निम्न श्रेणी के या पेड़ पौधों के रूप में जाना होगा। ये कर्म निश्चित करेंगे। और जो पितर लोक से सीधे जन्म लेते हैं यानी पितर लोक से जन्म लेना निश्चित होता, वो मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। तो एक तो ये संसारी व्यक्ति की होगी। अब आ गए जिनकी कुंडली ऊर्ध्व, अगर कंठ चक्र नहीं खुला है। मैं एक ऐसे महाराष्ट्र के जलगांव शहर के अपने साधक भाई की मतलब विषय में थोड़ा 2 शब्दों में बताना चाहूँगा। उम्र में तो बहुत बड़े थे और उनकी मृत्यु कब हो गई इतना तो मुझे सही ज्ञान नहीं है, याद भी नहीं आ रहा। 94 यानी 95 के लगभग आसपास हुई। उनकी कुंडली नाभि चक्र तक आती थी। मैंने देखा जब मिला मैं उनसे यानी योग के द्वारा ध्यान के द्वारा, मैं उस समय कानपुर शहर के पास जो मेरा घर है वहीं पर था। यहाँ से देखा कि हमारे वो बड़े भाई यानी गुरु भाई जो थे वो पितरलोक में पहुँचे। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी तो कुंडली जागृत थी। कि आनंद कुमार मैं तो अभी कुछ दिन हुआ मैं ये मतलब उन्होंने अपनी सारी बात बताई यहाँ आया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुंडली नाभि तक उठी और ऐसा कर्म। खैर मैं इस जगह पर इतना ही कहूँगा कि उन्हें यानी कुछ दिन के लिए परेशानी भोगनी पड़ी, फिर वो पितरलोक में, फिर वो कब कहाँ गए मुझे नहीं मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अन्य अगर जो कंठ चक्र खुल गया है, जो अन्य योगियों की या साधकों की अगर कुंडली कंठ चक्र के ऊपर जा रही है तो उन्हें लगभग जनलोक मिलेगा अगर जा रही। वही जो अगर ब्रह्मरंध्र खुला है तो जनलोक तय है। और अगर जो कुंडली नाभि तक या कंठ चक्र तक जा रही है, कंठ चक्र तक नहीं कंठ चक्र नहीं खुला और काफ़ी समय तक कंठ चक्र में रुकी हुई है, तो हो सकता है कि उनके महर लोक में स्थिति रहे। थोड़ा बता पाना इसलिए सही सटीक नहीं बैठ सकता कि उन्होंने कितनी साधना की, कैसे कर्मों वाले हैं, यानी कंठ चक्र में नहीं खोल पाया कितने सालों तक की, थोड़ा ये फर्क आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर थोड़ी भिन्नता को लेकर के होगा। मोटे रूप से बता रहा हूँ कि जिनकी कुंडली ब्रह्मरंध्र खुल गई है तो वो जनलोक तो पक्के है, तो और जिनकी कुंडली स्थिर हो चुकी है वो तपलोक में उनका तय है, और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, और वो उनकी साधना के अनुसार है। तो जो मृत्यु के समय ऐसा कुछ पूछा था ना कुंडली जागरण। और एक और बात है, मृत्यु के समय जो संसारी आदमी मरता है या शरीर छूटता है भौतिक, घोर कष्ट होता है। फिर किसी जगह पर यानी इस विषय पर विस्तार से बताऊँ, घोर कष्ट, इतना कष्ट कि उसे अपने याद नहीं रहता, बेहोश हो जाता है, फिर वो भिन्न भिन्न तरह की अनुभूतियाँ करता है। और जिन साधकों का कंठ चक्र खुला और कुंडली ऊपर जाती है वो घोर कष्ट नहीं उठाते हैं। उन्हें एक ज़बरदस्त प्राण का झटका होता है, कष्ट तो हुआ लेकिन बिल्कुल क्षणिक, और सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर हो गया, क्षणिक हो सकता 2 मिनट का, अब क्षमा कीजिए 2 सेकंड का, 3 सेकंड का कंपन हुआ, अलग हो गया। जिनका ब्रह्मरंध्र खुला है बड़े आराम से, क्योंकि उनकी प्राणवायु नीचे से ऊपर तो हमेशा ही ध्यान में जा रही है। अब वो प्राणवायु क्या करेगी, सारी प्राणवायु ब्रह्मरंध्र के उसमें एकत्र करेगा ऐसा साधक, और प्राणों को छोड़ देगा। झटका उसे भी लगेगा क्योंकि उसका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का तारतम्य टूटना है, तो एक झटका उसे भी होगा। झटका लगा, लुढ़क गया, या अगर लेटा है तो कोई बात नहीं, लगा जैसे ऐसा समझो कि आप एकदम से बिजली के तार को छू लें, 220 वोल्ट का करंट लगा, टच करें तो आपको झटका लगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इतना समझ लें। यानी मृत्यु के समय या शरीर छोड़ने के समय दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। हाँ, जिनकी कुंडली नाभि तक या इससे नीचे रही तो उन्हें तकलीफ होगी। अब कितनी होगी इसका तो कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन सबसे अंतर होता है कंठ चक्र खुलने के बाद भिन्नता आती है।
तो यानी भिन्नता तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर यानी हमें बड़े आराम से शरीर का त्यागना है तो अध्यात्म मार्ग अपना के और अध्यात्म में उन्नति करके अगर हम शरीर को त्यागें तो हमें कष्ट भी ज़्यादा नहीं होता है और ऊपर के और मरने के बाद हमें ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति भी होती है। और यहीं पर मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, यदि एक साधक शुरुआत में साधना करता है और उसका कंठ चक्र खुल जाए और बाद में वो साधना छोड़ दे या छूट जाए किसी भी कारण से और उसकी कुंडली बैठ जाए, तो भी उसको ये सब लोग जो आप बता रहे हैं वो मिलेंगे? ऐसे साधक के लिए मैं स्पष्ट इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि आपने एक शब्द कहा कंठ चक्र खुला हो। मान लिया कंठ चक्र खुला, कुंडलनी अगर ऊपर भी गई, एक ज़्यादातर ऐसे साधक साधना करते रहेंगे, लेकिन हमने खुद बहुत साधकों को देखा, मैं खुद गिनती गिना सकता हूँ कि हाँ छोड़ दी साधना, लेकिन उन्हें मृत्यु होगी तो कैसे मिलेगी? किस लोग, क्या पूछा, किस लोगों की? मैं बस सवाल फिर से कह देता हूँ, जी। बस कोई भी अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद, कंठ चक्र नहीं मतलब ब्रह्मरंध्र भी या कोई भी अवस्था प्राप्त करने के बाद अगर उसकी साधना छूट जाए बीच में और वो कुंडली बाद में वापस आके बैठ जाए स्थिर होने से पहले, हाँ याद आ तो गया। उसका मृत्यु के बाद तब भी उसको वही लोक मिलेंगे? शुरू में नहीं मिलेंगे, कारण कि सबसे पहले साधक की किस उम्र में उसने साधना छोड़ी। अगर थोड़ी देर के लिए 20 साल का साधक है, उम्र का 20 साल उम्र वाला साधक है और उसको सारा कुछ हो गया, तो फिर अगर जिएगा तो उसने 50-60 साल उसने संसार में जिए तो वो कर्म आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर 70 साल का साधक हो गया, फिर उसने 2-4 साल को छोड़ा और वो चला गया, तो इसलिए इसमें भिन्नता होगी। लेकिन जितने कर्म उसने संसार में रह कर के बनाए हैं या जिया है संसार में रह कर के, वो कर्म क्या कहते हैं, यानी अच्छे कर्म किए या बुरे किए, कितने समय तक किए, तो उनका तो संस्कार जमा होगा, चित्त में वो संस्कार जमा होंगे, उसके अनुसार पहले उसको भोग करना पड़ेगा उनके फलों का, कि अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा भोग होगा, तो पितरलोक में जाओ, बुरा है तो उसे जाना पड़ेगा। लेकिन शीघ्र ही अन्य संसारी व्यक्तियों के समान नहीं होगा कि भरलोक में कष्ट झेलें जा करके, ऐसों का जल्दी ही निपटारा होकर के ऊर्ध्व लोकों के लिए कुछ समय के लिए चले जाएंगे। लेकिन ऐसे को कर्म जरूर भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे, लेकिन सही समय मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उम्र का और कर्मों का क्या पैमाना है ये देख करके ही बताया जा सकता है। गुरुदेव, ऐसे साधक जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, ऐसे साधक नए साधकों के साथ अगर ध्यान का अभ्यास करें तो नए साधकों को क्या लाभ? बहुत अच्छा प्रश्न। मैं तो यही कहूँगा कि जिनको कुंडलिनी जागृत है वो नए साधकों के साथ ध्यान करें, तो उससे ये होगा कि जिसको कुंडलिनी जागृत है उसके शरीर से निश्चय ही तेजस्वी किरणें निकलेंगी। जो तेजस्वी किरणें निकलेंगी, योग बल बनेगा और उसका वलय भी तेज होगा, उसका प्रभाव नए साधकों पर पड़ेगा। जब उसका प्रभाव नए साधकों पर पड़ेगा तो उसका ध्यान बड़ी जल्दी लगने लगेगा, उसकी उन्नति जल्दी होगी। और ऐसे नए साधकों को जिनकी कुंडलिनी ऊर्ध्व हो, उनके साथ यानी बना के रखें और उनके साथ साधना करें तो और अच्छी बात है। उनको रिस्पेक्ट दें ताकि उनके साथ यानी साधना करते रहें। यानी कुल मिलाकर हमारे बताने का मतलब कि लाभ ही लाभ है। लेकिन जिसकी कुंडलिनी उठती यानी ऐसे साधक को हानि भी है। जब उसकी किरणें बाहर जाएंगी यानी उसके शरीर से उत्पन्न होकर के जो बनती है, प्रकट होती है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं अपने आप में ऊर्जावान है और वो भी और चक्रों को खोली तो वो खोलेगी तो वो चक्रों से ऊर्जा बाहर निकलने लगती। तो जिसने साधना नहीं की होती तो उसे तो लाभ हो गया, मगर जिसे लाभ हुआ उसके जो मलिनता है चित्त की वो भी निकलेगी। जब ये अंदर जाएगी यानी योग बल उसका अंदर जाएगा या ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है अंदर जाएगी तो मलिनता बाहर आएगी। तो उस साधक को घाटा ये है कुंडलिनी वाले की कुछ ना कुछ मलिनता उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, तो उसे तो थोड़ा घाटा हुआ। लेकिन नए साधकों को फ़ायदा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हमेशा मनुष्यों को, संसारी पुरुषों को संत पुरुषों का साथ करना चाहिए। मतलब ध्यान तो एक मान लो बहुत बड़ी बात होगी, साथ भी करेगा तो लाभ ही लाभ है। उसके वलय का प्रभाव पड़ेगा, उसका जो योग बल है उसकी शुद्धता का भी प्रभाव पड़ता है। गुरुजी, कंठ चक्र से ऊपर कुंडलिनी जब पश्चिम मार्ग से गमन करती है
तो सिर के पिछले हिस्से में पीड़ा क्यों होती है? वैसे सभी साधकों में को ज़्यादातर पीड़ा होती है। उसका कारण ये है, जब कंठ चक्र खुलता है तो कंठ चक्र के ऊपर 3 मार्ग हो जाते हैं, 3 प्रकार के। एक सीधा मार्ग जो ब्रह्मरंध्र के लिए सीधा मार्ग जाता, यानी हमने और भी जगह बताया हुआ कि इस जगह से, यहाँ से ऐसे होते हुए ब्रह्मरंध्र तक सीधा मार्ग जाता है। अच्छा, एक ये, एक पीछे की ओर से, एक सीधे आज्ञा चक्र पे और फिर ऐसा पुल बनाता है। जब सीधे मार्ग पर कुंडलनी जाती है तो उसे खास अनुभूति नहीं होती है साधक को, उसमें कोई ऐसी पीड़ा नहीं होती, थोड़ा समय लगता है और ब्रह्मरंध्र द्वार तक चली जाती है। ऐसा ही आज्ञा चक्र के लिए मार्ग है जो पूर्व के मार्ग से जाती है। लेकिन पश्चिम मार्ग को हम देखें, जैसा कि आपका प्रश्न भी है, पश्चिम मार्ग की संरचना कुछ विशेष प्रकार की है। उसका कारण है जो पश्चिम मार्ग है, यानी जो लघु मस्तिष्क है उसके अंदर से होकर के मार्ग है। जो सीधा मार्ग था उसमें ज़्यादा अवरोध नहीं था, उसमें तो थोड़ी अशुद्धता भरी थी, जल्दी ही ठीक हो गई, यानी अशुद्धता नष्ट कर दी और ऊपर चली गई। ऐसे ही पूर्व के मार्ग से जल्दी चली जाती है। लेकिन जो पश्चिम का मार्ग है वो लघु मस्तिष्क के अंदर से जाने के कारण वो मार्ग पूर्ण रूप से बंद होता है। जब कुंडलिनी उसके अंदर से प्रवेश करती तो वहाँ तो मार्ग है नहीं, वैसे मार्ग वही है, लेकिन बंद होने के कारण वो मार्ग बनाना शुरू कर देती। जब वो मार्ग बनाना शुरू करती है तो एक तरह का जो सूक्ष्म मस्तिष्क होता है सूक्ष्म शरीर में, उसमें पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुंडलिनी गर्म स्वभाव वाली है। ऐसा समझो कि अगर गरम गरम सुआ हमारे मांस में चुभ होया जाए मार्ग बनाने के लिए तो कष्ट होगा। जगह होती नहीं और बनाने का वो प्रयास करती है, यानी चुभती है, अंदर घुसती है, उसका स्वभाव है गर्म, तो मांस जलने सा लगता है। मांस होता नहीं है, कोई भौतिक शरीर में नहीं चलती है, वो सूक्ष्म शरीर में चलती है। मांस नहीं, बल्कि मार्ग बंद होने के कारण वो कष्ट की अनुभूति दिलाता है। वहाँ पर तमोगुण होता है, तमोगुण जब जलता है यानी मार्ग बनाने में तो कष्ट की अनुभूति होती है। भौतिक रूप से सोचें कि मार्ग नहीं है और उसमें मार्ग बना रहे, यानी उसके मांस जैसी जगह में, ऐसा सूक्ष्म शरीर में भी हो तो उसमें जगह बनाती है तो वो जगह जलाती सी चली जाती है, तो पीड़ा की अनुभूति करती है। अर्थात कभी कभी उग्र, और ये पीड़ा उग्र कुंडलिनी वालों को ज़्यादा होती है, क्योंकि उग्र होती है, उसने ज़्यादा उसके अंदर यानी ऊर्जा होती है, तो ज़ोर से उसने उस क्षेत्र को जलाया यानी स्वच्छ किया, और जैसे स्वच्छ करेगी उसकी पीड़ा की अनुभूति होगी उसे साधक को। बल्कि मैंने एक ऐसा साधक देखा कि जैसी कुंडलिनी लघु मस्तिष्क पर आती थी पश्चिम मार्ग, वो ऐसा करके जोर से चीख मार के गिर भी जाता था। मैं तुरंत उठा देता था, सहायता करता था, शक्तिपात करता था। मगर ऐसे साधकों का लघु मस्तिष्क या पश्चिम मार्ग जल्दी से खुल जाता है। हमारा जो तुमने प्रश्न किया क्यों पीड़ा होती है, जो सीधा मार्ग है, पूर्व का मार्ग है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा तमोगुण होता, मगर यहाँ का मार्ग पूर्ण रूप से बंद होता है। पूर्ण रूप से बंद होने के कारण नया मार्ग जैसा जब बनाने की प्रक्रिया चलती है तो वो कष्ट की अनुभूति देता, अर्थात उस क्षेत्र को कुंडलिनी स्वच्छ करके जलाना शुरू कर देती और ये अपने मुंह से एक आग जैसी यानी योग बल भी उगलती है, तो उससे पीड़ा होती है। हाँ, थोड़ा और बता दूँ, ये लघु मस्तिष्क जब विकसित हो जाता है, लघु मस्तिष्क नहीं, जो लघु मस्तिष्क है यानी पश्चिम मार्ग होता है, ये जब यहाँ का क्षेत्र विकसित हो जाता है तो सिद्धियाँ भी मिलती हैं। लेकिन हमारा विषय सिद्धियों का नहीं है। बहुत से सिद्धि प्राप्त करने वाले इस क्षेत्र को विशेष रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं और सिद्धियाँ मतलब उन्हें फिर वो सिद्धियाँ विशेष प्रकार की संयम के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये मतलब अलग से मैंने जोड़ दिया। और तुम्हारा प्रश्न था कि वो कष्ट क्यों यानी परेशानी क्यों होती, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो क्षेत्र पूरी तरह से बंद होता है, नए तरीके से वो मार्ग बना रही होती है। मार्ग हालांकि निश्चित होता है, लेकिन बंद होने के कारण, पूर्ण रूप से बंद होने के कारण, नए रूप से बनाने से वो उसका जो तेज है, तेज के कारण उसकी पीड़ा होती है।